तेजस्वी ने चिराग पर कसे तंज तो चिराग भी चुटकी लेने में पीछे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। लोकसभा चुनाव को लेकर रणभेरी सज चुकी है। बिहार में जहां लोकसभा चुनाव के पहले दो युवा नेताओं के आपस में मिलने जुलने की बात की जा रही थी, एक होने की खबरों पर चर्चाओं का बाजार गर्म था। अब दोनों युवा नेता एक दूसरे पर तंज कसने और चुटकी लेने के मामले में पीछे नहीं हट रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम मोदी पर हमलेवर हैं, तो पीएम मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान अब मौके दर मौके तेजस्वी यादव पर चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार जीत ही मिले। हाजीपुर सीट चिराग पासवान की विरासत की सीट के तौर पर देखी जाती है और यहां रामविलास पासवान को जीत हासिल होती रही है। तेजस्वी यादव ने चिराग के जीजा पर भी तंज कसा था कि वे उनको नहीं जानते हैं, जिसके बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी को मुस्कुराते हुए कड़ा लताड़ा है। ऐसा जवाब दिया है कि तेजस्वी के मुंह पर ताला जड़ गया है। लेकिन अब तेजस्वी और मुकेश साहनी दोनों मिलकर फ्लाइट में मछली भात तो खा ही रहे हैं और इसे शेयर कर बीजेपी वालों की चुटकी भी ले रहे हैं, क्योंकि मुकेश साहनी बीच मझधार में थे, जिसको किनारा बीजेपी देगी या महागठबंधन कयासल लग रही थी। लेकिन अब मुकेश साहनी गठबंधन के तरफ चले गए हैं। चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव ने हमले करते हुए चिराग के जीजा अरुण भारती का पता पूछ लिया। अरुण भारती को लेकर इस बात की चर्चाएं तेज हो रही कि वे कहां के रहने वाले हैं, चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं अचानक से। तब इस पर चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरुण भारती सिर्फ हमारे जीजा नहीं हैं, वे तेजस्वी के भी जीजा हैं और उन्हें उनके जीजा के बारे में पता होना चाहिए। चिराग पासवान ने कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को उन बातों की भी याद दिलाई है जो राजनीति से इतर दोनों के बीच अच्छे संबंध देखे गए हैं, पारिवारिक और दोस्ताना संबंध देखा गया है। बहरहाल चिराग ने राजनीतिक मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वे लंदन में पढ़ाई की है और अब वे यहीं पर रह रहे हैं। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद पर मजे लिए। इसकी वजह यह रही कि काफी वक्त तक राजद ने हाजीपुर पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, जिस पर चिराग ने मजे लेते हुए कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है या फिर महागठबंधन में दरार है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बार बार बिहार दौरे पर आने को लेकर कहा कि वे डरे हुए हैं, जिस पर चिराग पासवान ने एक बार फिर मोदी के लिए कहा कि ये तो अच्छी बात है कि वे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मेहनत करने से नहीं घबराते हैं। एक दिन में 3-4 राज्यों में जा रहे हैं, हर राज्य को वे बराबर समय दे रहे हैं। चिराग पासवान के सामने राजद से शिवचंद्र राम हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे पिछले बार भी यहां से चुनावी मैदान में रहे थे। शिवचंद्र राम पर 3 क्रिमिनल केस चल रहा है। वे अभी 49 साल के हैं। उनकी शिक्षा की बात की जाए तो वे अब तक ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। वे वैशाली जिले के राजपाकड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और उनको कला, संस्कृति और खेल मंत्री बनाया गया। 2017 में एनडीए की सरकार बनी और शिवचंद्र राम को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। वे दलित समाज के रविदास जाति से आते हैं और उनकी पार्टी में मजबूत पकड़ है। वहीं बात करें हम अरुण भारती की,
तो अरुण भारती, इनकी मां डॉक्टर ज्योति कांग्रेस की सरकार में बिहार की मंत्री रह चुकी हैं। डॉक्टर ज्योति भोजपुर जिले के सहार विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रही हैं। सहार सुरक्षित विधानसभा सीटों में से एक है। वे 2 बार विधान पार्षद भी रही हैं। अरुण भारती दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बैचलर इन कॉमर्स है। इसके अलावे इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड यूके से इन्होंने MBA की पढ़ाई की है। मल्टीनेशनल कंपनी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ काम किया है। पटना और कोलकाता में कॉल सेंटर स्थापित करके उद्यमशीलता यात्रा शुरू की और नौकरी छोड़ दी। 200 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देते हुए टाटा मोटर्स के लिए डीलरशिप शुरू की थी। आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में क्या कांटे की टक्कर होगी हाजीपुर सीट पर? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। धन्यवाद।